जब कन्हैया 3 दिन 4 दिन गिरिराज धारण किए खड़े रहे, कन्हैया के सखा थे मधुमंगल। मधुमंगल को चिंता हो गई। मधुमंगल कहवे लगे, भैया 4 दिन है गए, लाला ने गिरिराज धारण करके रखे हुए है, कछु खायो नहीं, कछु पियो नहीं, थक गयो होगा छोटो सो लाला, इतने बड़े गिरिराज। तो सबसे कही, चौमैया तुम खड़े खड़े कहा तमाशा देख रहे हो, ऐसे कैसे मित्र हो? अरे ऐसे अच्छे मित्र हो, पक्के मित्र हो तो सब संग देव लाला को। तो सब ग्वाल वाल इकट्ठे है करके कन्हैया के पास गए और जाए करके कहवे लगे, लाला अब तो तू थक गए होगा, 4 दिन है गए, गिरिराज धारण करके रखे ने का आराम कर ले। बोले भैया हम आराम करेंगे तो गिरिराज को कौन संभालेगा? ले तू तो बिना मतलब की बात न करे, गिरिराज को कौन संभालेगा? अरे न तू आराम करेगा तो हम संभालेंगे, हम सब ग्वाल वाल है ना तेरे, हम सब संभाल लेंगे। बोले अच्छा भैया। बोले कैसे संभालोगे? सब ग्वाल वालन ने अपनी अपनी लाठी निकाली, लगाओ भैया लाठी। लाला देख हम लाठी लगाएंगे और गिरिराज को संभाल लेंगे, तू हाथ नीचे कर ले, न सस्ता है, ले आराम कर ले। कन्हैया बोले भैया ये गिरिराज इतने भारी हैं कि ये तुम्हारी लाठिन पे नहीं रुक सके। अच्छा तेरी पतली सी उंगरिया पे रुक गए, हमारी मोटी मोटी लाठिन पे नहीं रुक सके? ऐसी क्या बात है लाला? जो ये बात कही तो कन्हैया के मुंह से निकल गई, मेरी लाठिन पे, मेरी उंगरिया पे तो जा मारे रुक गए क्योंकि मैं तो भगवान हूं। मधुमंगल बोलो दोबारा कहियो, तेने कहा कही भगवान है? बोले हाँ और का? बोले मोह धोवा तो आवे ना है, भगवान बतावे अपने आप को, पहले मोह धोवा तो सीख ले। आयो बड़ो भगवान है, भगवान बतावे अपने आप को, ज्यादा बातन ने मत बनाए लाला, हाथ नीचे कर ले। कन्हैया बोले लो मैंने इनसे कह दी मैं भगवान हूं, जी मान में को राजी नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भागवत में यही तो अद्भुत दर्शन है। बोले काहे का? इस ब्रह्म की जो त्रिलोकी पर राज्य करने वाला जगदीश्वर ब्रह्म है, उसका राज ब्रजवासियों के ऊपर नहीं चल पाता है। जब वो कहे मैं ब्रह्म हूं, ब्रजवासी बोले मुंह बंद कर ले अपना, ज्यादा मुंह मत चलाए कर। और महाराज ठाकुर जी भी ब्रज में कैसी लीला कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कान पकड़ कर घोड़ा बना लिया, वो उनके ऊपर बैठ जाए, ब्रह्म को कान पकड़ कर घोड़ा बना लिया। आप दर्शन करो, ब्रजवासित्व भाव यहां बड़ा अद्भुत बताया भागवत में। सभी वर्णों का जो गुरु है वो है ब्राह्मण। जितने भी वर्ण पद्धति हैं, इन सभी वर्णों का जो गुरु है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, पूजनीय है। सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का यदि कोई गुरु है तो वो है सन्यासी, और सन्यासी का यदि कोई गुरु है तो वो है अविनाशी, और इस अविनाशी का भी कोई गुरु है तो वो है 84 कोस के ब्रज का ब्रजवासी। वो ब्रजवासी उस अविनाशी का भी गुरु। बोले चाहे जब कान पकड़ कर उससे घोड़ा बना ले, कन्हैया घोड़ा बन। बोले चौमैया, बोले तेरे ऊपर बैठेंगे, न घुमा के लाया हमें। वो सामर्थ्य एक ब्रजवासी में है जो ब्रह्म को भी घोड़ा बना के उसके ऊपर बैठ जाए, कुछ भी बोल दे। ये सामर्थ्य किसी देवता में नहीं है, ब्रह्मा में नहीं है, शिव में नहीं है, इंद्रादि देवताओं में नहीं है। ये सामर्थ्य एक ब्रजवासी बालक में भी है। मैं कल भी आपसे ये चर्चा कर रहा था, ये सामर्थ्य किसी की नहीं है कि कोई अपनी उंगली के इशारे से उसे नचा दे। लेकिन ब्रज की माताओं को देखो, छटांग थोड़ा सा माखन उंगलिया पे लगावे, लाला से कहे लाला खावेगो? बोले हाँ। बोले नाच के दिखा। इशारे से त्रिलोकीनाथ ब्रह्म को नचा देती हैं। है ब्रह्मा में सामर्थ्य जो उसे इशारे से नचा दे? है किसी अन्य देवता में सामर्थ्य जो उसे इशारे से नचा दे? ये सामर्थ्य एक ब्रजवासी मैया में है, एक ब्रजवासी ग्वाले में है। बड़ा ही अद्भुत भाव है।
मधुमंगल बोलो लाला हाथ नीचे कर। कन्हैया बोले अब ज्यादा बोलने से फायदा है ना है, जितना बोलेंगे तो उल्टे सीधे जवाब मिलेंगे। हाँ भैया कहा करना, बोले हाथ नीचे कर ले, हम गिरिराज संभाल लेंगे, तू आराम कर ले लाला। अच्छा ठीक है, लगाओ लाठियां। सब ग्वालन ने लाठी लगाई, सैकड़ों लाठी लग गई, मोटी मोटी लाठी का बल्ली कह लो मारे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसी बड़ी बड़ी लाठी लगाई। और जैसे ही प्रभु ने गिरिराज का भार उन ब्रजवासियों की लाठियों पर छोड़ा, उंगली थोड़ी सी तिरछी ही की, और जैसे ही गिरिराज उन लाठियों पे आए, एक पल में सैकड़ों लाठी चट 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 करके टूट गई। और जैसे गिरिराज नीचे आवे लगे, सब घबराए, लाला बचा, लाला बचे, हम तो दबे और मरे, बचा। देखते ही देखते कन्हैया ने सीधी उंगरिया कर ली, फिर से गिरिराज को संभाल लिया। अब तो महाराज बड़ो चमत्कार से है गयो, बोले जी का भयो, मोटी मोटी लाठी एक पल में चट चट करके टूट गई। और जब पतरी से उंगरिया को कछुनाए बिगड़ो, थोड़ी देर तो महाराज ऐसा दृश्य भयो कि सब हक्के बक्के रह गए, आंखें खुली रह गई, मुंह खुलो रह गए। बोले जी का भयो, बच गए। मधुमंगल सखा गयो कन्हैया के पास, बोले लाला एक हाथ से तो गिरिराज उठा रखे, दूसरा हाथ खाली। बोले लइयो लाला ने हाथ दिखाइयो अपनो। बोलो तू वैद्य कब से बन गयो, हाथ देखने लग गयो। ज्योतिषी है कि वैद्य देख का देखो चाह रहे हो तू। बोले ना तो मैं नाड़ी देख रहा हूँ, ना मैं तेरी हाथ की रेखा देख रहा हूँ, मैं तो तेरी उंगरिया देख रहा हूँ। बोले का देख रहे हो उंगरिया में? अब मधुमंगल उंगरिया पकड़ पकड़ को देखे। लाला बोले का भयो? बोले भयो जी है कि लाला हम सब ब्रजवासिन की सैकड़न लाठी एक पल में चट 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 करके टूट गई, और तेरी जब पतरी से उंगरिया को कछुनाए बिगड़ रहे हो, ये गिरिराज को ऐसी धारण करके रखी है। महाराज कन्हैया बोले मैंने तुमसे कही ना, मैंने तो उसे कही ना कि मैं भगवान हूं। अब महाराज जो ये बात कही, आप जरा दर्शन करें। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बड़ा ही सुंदर भाव। यहां कन्हैया ने कहा हमने कही ना मैं भगवान हूं। दे लाला सच्ची बताए, जब मजाक मत करे। अब भगवान कह रहे मैं भगवान हूं, और ब्रजवासी क्या कह रहे मजाक मत करे। हाँ ऐसी बातें अच्छी ना लगे, सच्ची सच्ची बता, झूठ मत बोले। अब भगवान कहे मैं भगवान हूं, जो मानने को तैयार नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा है यहां, प्रेम की पराकाष्ठा। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, लेकिन घर में सब जीरो है, घर में सब जीरो है। कोई कितना भी बड़ा सिद्ध हो, लेकिन परिवार में सब शून्य है। ऐसे ही तो ठाकुर जी हैं, कुछ भी है, ब्रह्म है, लेकिन अपने घर में अपने ब्रजवासियों के बीच में जो अद्भुत प्रेम है, उस प्रेम में ठाकुर जी जीरो है, शून्य है। यानी उनका प्रेम इतना अद्भुत है। आप दर्शन करें, ठाकुर जी ने कितना समर्पण दिखाया होगा वहां, इनका ये भाव बतला रहा है। कितना समर्पण प्रेम होगा वहां प्रभु का, कितना अद्भुत प्रेम होगा कि ये सब लोग चाह करके भी ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते। उन्हें भगवान वो बनाते ही नहीं है। ना ना हमारा मित्र है तू, तो हमारा लंगोटिया यार है तू, तो हमारा अच्छो सखा है लाला तू तो। ये बहुत सुंदर भाव है। जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है ना, वहां जो ऐश्वर्य होता है ना, वो शून्य रहता है। ऐश्वर्य शून्य रहता है। जहां व्यक्ति में एक अपना वो अहम रहता है ना कि मैं बड़ा हूं, वो एक अपने आप पर अहम कि नहीं, मैं यदि भगवान चाहते कि नहीं मैं तो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म बनकर के राज दरबार में राजा बनकर के रहूंगा, राजमहलों में रहूंगा, और ये सब लोग ग्वाल बाल तो मेरे सब नीचे हैं,
इनसे मैं अपना काम कराऊंगा, इस सोच को लेकर के नहीं चले वो। नहीं, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूं, मैं भी एक ब्रजवासी हूं। मेरे जो सखा है ना, मैं उनसे भी नीचे हूं। सब सखाओं को प्रेम देना, सम्मान देना, और सबको इतना उन्होंने प्रेम दिया है कि छोटा सगा भी कुछ भी कुछ भी बोल दे, जिसके मन में जो आए वो ठाकुर जी को कुछ भी बोल दे। अद्भुत प्रेम है यहाँ, अद्भुत प्रेम है। प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन है। जहां प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, उस अपनत्व में कहीं भी कुछ भी कह भी दिया जाता है तो उन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि इन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, इन्होंने हमें वैसा बोल दिया, मुंह फूल जाए, मुंह बन जाए। प्रेम की पराकाष्ठा में ये सब नहीं होता। सब प्रसन्न रहते हैं, सब आनंद में रहते हैं। ये ब्रजवासियों का प्रेम है, भगवत प्रेम है। मधुमंगल ने कही, लाला वो सच्ची बता, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां थी आई? तेरी उंगलिया पे गिरिराज कैसे रुक गए? सच्ची बता कन्हैया। बोले बताई तो है। बोले मजाक मत करे। अब मजाक, यदि सच बता रहे हैं तो मजाक लग रहा है, तो बोले फिर झूठ बोलूं क्या? तो झूठ क्या बोलूं बताओ? लाला सच्ची बता, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? तेने गिरिराज कैसे उठाए? तो प्रभु समझ गए ये बड़े भोले भाले सखा हैं और ये भोली भाली भाषा में ही समझते हैं, ये भोली भाली भाषा में ही समझते हैं। बड़े भोले सखा हैं। तो ठाकुर जी समझा भी लगे। बोले बताओ शक्ति कहां से आई? बोले हाँ लाला बता, शक्ति कहां से आई बताए। आप जरा दर्शन करें, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव बतलाया है। तो ठाकुर जी कहने लगे बताऊं शक्ति कहां से आई? बोला हाँ लाला सच्ची बताइयो। तो कहा झूठ मत बोलियो, हाँ सच्ची बताएंगे। बड़ा ही सुंदर भाव कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो। कछु तो हमने जो माखन चुरा चुरा के खाए हो ना, वो शक्ति जाएगी कहां? सब यहीं तो भरी है, सब हमारे अंदर तो है। ग्वाल बाल बोले लाला वो तो हमने भी खाए हो, तो ज्यादा खाए हो। तू तो गोपियन में पकड़ो जाता हो, गोपी तो पकड़ लेती तो पेट भर के खा ही नहीं पाता, लेकिन खाया तो हमने है लाला। लेकिन शक्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर कहा कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने मदद कर दी हमारी। वाल वाल बोले हमने और मदद? कहा मदद करी लाला हमने? क्या मदद करी हमें बताओ तो सही। तो कन्हैया बोले आपने हमारी ये मदद करी कि जब हम गिरिराज को धारण किए थे ना, तो आप सब ग्वाल बाल एक नजर से टकटकी लगा के हमको ही देख रहे थे। ग्वाल बाल बोले हाँ ये बात तो सच्ची है लाला, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी नजर तो अपने लाला पे ही, कनुआ पे ही, कि लाला छोटा सा गिरिराज इतने भारी कैसे गिरिराज उठा लिए, हमें तो चिंता है रही लाला। हाँ तो फिर कहा आप सब एक नजर से टकटकी लगाकर हमको देख रहे, और आप सबके अंदर की जो शक्ति थी वो मेरे अंदर आ गई, और जो शक्ति मेरे अंदर आई फिर कहा मैंने गिरिराज उठा लिए। अच्छा हमारी शक्ति तेरे अंदर? ओ तब भाई हम कह रहे हम
कमजोर कमजोर से कैसे गए, हाथ पैर कैसे टूट रहे हैं, हम कैसे थक गए। अच्छा लाला जी बात है, हमारी शक्ति आ गई तेरे अंदर, सो तेने उठाए लिए, सो तू बाहुबली बन गयो, समझ गए। चोरे नंद के, पहले तू माखन चुरायो कर दो, फिर तो तूने चित्त भी चुरायो, फिर तूने चीर भी चुरायो, अब तूने हमको भी नहीं छोड़ो, शक्ति भी चुराए भी लग गयो। हमारी शक्ति चुराए करके गिरिराज उठा दिए, हाँ, और अपने अपने आप को पहलवान बने। सुखदेव स्वामी कहते राजन, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव बतलाया, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव बतलाया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। और श्री राधा रानी की कृपा हो गई, मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। राधा रानी की कृपा हो गई, गिरिराज उठाए लिए। राधा रानी की क्या कृपा है गई लाला, शक्ति हमारी चुराई, माखन गोपिन को खायो, अब राधा रानी को काका में बीच में लाए बेको। तो कन्हैया कहने लगे, यदि भैया हम गिरिराज उठाते ना तो सीधे हाथ से उठाते, हमने तो बाएं हाथ से गिरिराज को उठाए हैं, उल्टे हाथ से उठाया बाएं हाथ से। लेकिन भैया जब हम गिरिराज उठाए हुए लगे ना, हमने देखो कि यहाँ में तो बहुत शक्ति की जरूरत है, और फिर हम अपनी शक्ति की बिना कैसे कोई काम कर सके। ब्रह्म जो भी लीला करता है अपनी शक्ति के द्वारा ही करता है, और ब्रह्म की जो शक्ति है वो किशोरी श्री राधा रानी है। मेरे गोविंद की जो आह्लादिनी शक्ति है वो किशोरी श्री राधा रानी है। मेरे गोविंद भी एकांत में बैठ करके जिनका चिंतन करते हैं, ध्यान देकर सुनना, प्रभु भी एकांत में बैठ करके जिनका चिंतन करते हैं। हम लोग बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, लेकिन भगवान भी अभी चिंतन के लिए बैठते हैं तो किसका चिंतन करते हैं उसका भाव बतलाया है। ब्रह्म भी, मेरे गोविंद भी एकांत में बैठ के चिंतन करते हैं, ऐसी है किशोरी श्री राधा रानी। कृष्ण भी एकांत में बैठ के जिनकी आराधना करते हैं, ऐसी है किशोरी श्री राधा रानी। मेरे गोविंद की जो आह्लादिनी शक्ति है, ऐसी है किशोरी श्री राधा रानी। अब प्रभु ने कहा, मैंने देखा कि भैया ये गिरिराज उठाना है, अब शक्ति की तो जरूरत है, बिना शक्ति के तो उठाएंगे नहीं। मैंने किशोरी राधा रानी से निवेदन किया, राधा रानी की कृपा हो गई। श्री राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए।